भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 15 में यह सीट वापस राष्ट्रीय जनता दल ने प्राप्त किया था। फिर 20 में पुनः चुनाव हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक फिर से वापस आए। आज हम आपको यहाँ का ज़मीनी स्तर पे क्या जनता चाह रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले बार के विधानसभा प्रत्याशी और इस बार के प्रबल दावेदार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में हम सीधा आपको ले चल रहे हैं उनके पास और उनसे परिचय करते। एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से सबसे पहले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चंद्र भी धन्यवाद जी। मैं नागेंद्र राम उर्फ कुमार नागेंद्र बिहारी जी, सिंधी विधानसभा के सुरक्षित सीट है जी। और मैं यहाँ से 2020 में चुनाव लड़ा था और मैं टक्कर भी दिया। कम समय में मुझे समय मिला और मुझे जनता का आशीर्वाद पूरा मिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ने के बाद उम्मीदवार जो हो जाते हैं, अगर जीतते हैं तब तो सक्रिय रहते हैं, नहीं तो गायब हो जाते हैं। जानना चाहेंगे, लंबे बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने आपको वोट दिए, वो लोग आपको ही विधायक मानते हैं, क्या कुछ किया आपने इस 5 वर्ष? मैं चुनाव हारने के बाद लगातार जनता मालिकों के बीच बना रहा, उनके सुख दुख में हमेशा जो याद किए मैं उनके साथ खड़ा रहा और हमेशा, चाहे वो 12 बजे रात या 12 बजे दिन, जो मुझे याद करते हैं मैं उनके साथ उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूँ और मैं पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष रहता हूँ और पार्टी का जो निर्देश होता है उसका मैं आकलन करते हुए उसका काम करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल इस बार किन मुद्दों से हरसिद्धि विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, क्या मुद्दा है इस पर? हरसिद्धि विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है जी। सबसे यहाँ पहले तो कृषि मंडी नहीं है, यहाँ के किसानों को काफ़ी परेशानी होती है अपने अनाज को दूसरे जगह ले जाने में, बेचने में, खरीदने में। और इस क्षेत्र में के अंदर बहुत बड़ा बड़ा पुल की आवश्यकता है जो एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा को जोड़ सके, वो आज तक पुल बना ही नहीं है। यहाँ भाजपा के 2 बार विधायक रहे, मंत्री भी हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, सिर्फ अपना आना जाना लगा रहता है और न यहाँ विकास किए हैं, न विकास उनसे होता है जी। आपने शिक्षा के बारे में, पुल के बारे में चर्चा की थी। दलित और आदिवासियों और अति पिछड़ा के लिए आपकी क्या योजना है? अगर सपोज सत्ता में आती है राष्ट्रीय जनता दल, तो इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के लिए आपकी कोई रोड मैप? अगर सत्ता में मुझे पुनः जनता स्थापित करती है तो मैं हरसिद्धि विधानसभा के अंदर SC/ST वर्ग के लिए जो छात्रावास होते हैं जी या कॉलेज होते हैं, उसका मैं यहाँ पुनः अपने नेता से मांग करके स्थापित करवाऊँगा, ताकि यहाँ सुदूर इलाका है, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और देश दुनिया में अपना नाम रोशन। आप सुन रहे हैं कुमार नागेंद्र बिहारी जी, जो पिछली बार दावेदार थे, दूसरे नंबर पे रहे थे, अच्छी वोट। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं हरसिद्धि विधानसभा से तो निश्चित करना ना भूलें। कहा जाता है कि यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहला अगर सपोज सदन में आपको भेज दिया जाता तो पहला प्रश्न क्या आप करेंगे? पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि यहाँ डिग्री कॉलेज हो, हरसिद्धि विधानसभा का अंदर एक कोई डिग्री कॉलेज है, तो डिग्री कॉलेज हो जाती है तो बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ से 35-40 मिनट दूर बच्चों को जाना पड़ता है, चाहे वो बच्चियाँ हो या बच्चे हो, तो काफ़ी संघर्ष करने पड़ते हैं और जब शाम का समय होता है तो उनको आने में जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गई आप सदन में जो जनता के लिए आप करेंगे, लेकिन आप अंदरूनी जो पार्टी के लोग होते हैं, जैसे 15 में जब आप राष्ट्रीय जनता दल, 20 में जब आप लड़े, 15 में विधायक राष्ट्रीय जनता दल, ये सीट लूज कर गई भारतीय जनता, तो अंदरूनी रूप से विरोध होता है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हरसिद्धि विधानसभा के अंदर पार्टी कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुट रहेंगे और यहाँ पुनः पूरी तरह निश्चिंत है कि सभी एकजुट है, अंदरूनी विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं, यहाँ कोई विरोध नहीं है। टिकट जब मिलेगा यहाँ आरजेडी के खाते में सीट जाएगा। आरजेडी के खाते में सीट जाएगा। जनता बोलती है कि इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन की मांग लोग कर रहे हैं, बार बार एक ही चेहरा को नहीं चाहते, नए चेहरा को चाह रहे हैं और संभावना, आपकी बातें हो रही हैं, अच्छी वोट इनको प्राप्त हुई थी, इस बार भी संभावना है कि इनके दावेदारी मजबूत है। अंत में जो विधानसभा के मतदाता हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले चुनाव? मैं हरसिद्धि विधानसभा के सभी मतदाता मालिकों से
मैं अपील करता हूँ कि यह हुआ देख ले 5 साल का जो भाजपा का विधायक है क्या किए हैं, और तेजस्वी जी, लालू जी क्या किए। 17 साल में तेजस्वी जी ने जो काम करके दिखाए वो 20 वर्ष में नीतीश कुमार और एनडीए की पार्टी ने नहीं कर सकी। जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी करके दिखाए हैं, मैं उसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जब मुझे शरीर में एक एक खून खतरा है, और हम लोग बदनाम हो गए। जब सरकार बनेगी, याद दीजिए महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब यहाँ निश्चित विकास है। विकास होगा, इसी उम्मीद के साथ जनता की तरफ मुख कर रही है और पार्टी का भी विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है।